जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में आपने कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपका अप्लाई सही नहीं हो सकेगा, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट RIHS पे, और यहाँ पे आके आपने इसको, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आगे आप यहाँ पे लिख के भी इसको यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अब आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो होगा जिसको आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिटेल के बारे में बताया हुआ है कि ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो कि स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट्स के, अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए 2000 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लेनी है, और इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट रखने हैं, अदरवाइज़ आपका एडमिशन अप्लाई नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आपने MBBS BDS अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करना है, और अगर आपने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और आपने फॉर्म D को अगर अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जी तो जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास ऐसा लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू एडमिशन पोर्टल, लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी इंस्ट्रक्शंस को भी देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या है, आपकी पेरेंट गार्डियन डिटेल क्या चाहिए होगी, ये आपकी पूरी डिटेल चाहिए। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, फिर आपने प्रोसेस करना है, आपने गार्डियन की डिटेल देनी है, एजुकेशनल डिटेल देनी है, और आपने एट दी एंड फाइनल रिव्यू करके सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया, तो अभी हम जाते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। क्योंकि हम यहाँ पे अभी न्यू हैं, इसलिए हमारे पास जो है इसका काउंट नहीं होगा। देन हम इसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास पेज को रीडायरेक्ट कर देगा। जी तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हम MBBS सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल कैंडिडेट या फिर फ़ॉरेन, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ पे लोकल करेंगे। अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आप यहाँ पे फ़ॉरेन नेशनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने नेम पे आ जाना है। हम यहाँ पे अपना नेम डमी रखते हैं ABC, देन हम XYZ फादर नेम रखते हैं। यहाँ पे हमें अपना CNC नंबर लिखना है विदाउट डैशेज़, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जिस ईमेल एड्रेस पे हमें वेरिफिकेशन मिलेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। देन हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। इसके बाद हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये हमें रीडायरेक्ट करवा के नए पेज की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन लिखा आया है कि सक्सेसफुल हो चुकी है। हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो उसने हमें बताया है कि जनाब आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और ये डिटेल आपको जो है वो मेल भी कर दी गई है। जी तो जैसे ही हमने वहाँ पे इसको किया था, तो उस पेज को इसने ओपन करवा के हमें उसी पेज के नीचे लिखा हुआ आ गया था कि आपकी ये यूज़र आईडी है, और आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो आपका पासवर्ड है। तो मतलब साइन अप करने के प्रोसेस के बाद आपको यूज़र आईडी दे दी जाएगी। आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र आईडी जो है, जो कि आपको उन्होंने अकाउंट क्रिएट करते हुए ख़ुद दी है, ये आपने वहाँ से ली है। आपने अपना पासवर्ड अपना यूज़ करके इसको लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमें रीडायरेक्ट करवा के एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखें आपके पास RIHSadmission.com एप्लीकेंट फ़ी डिटेल .php आ गया है। तो ये जो पेज है ये आपका रीडायरेक्ट हो रहा है, आपका लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी तो हमारे पास देखें जी ऐसा पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डियर ABC, क्योंकि हमने अपना नेम ABC सेलेक्ट किया था। ये उसने हमें बैंक नंबर्स बताए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसका फ़ीस पे करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फ़ीस पे करनी है और प्रोसेसिंग फ़ी, और आपने फिर फर्दर कंटिन्यू करना है। जी तो अब यहाँ पे अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन पे फ़ी करनी है। प्लीज़ पे एंड अपलोड योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी टू फर्दर टू कंटिन्यू। प्लीज़ डिपॉजिट 2000 फ़ीस इन फॉलोइंग बैंक और इजी पैसा। अब यहाँ पे या फिर हम इजी पैसा के ज़रिए फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैंक करते हैं उसको ओके कर देते हैं। जी हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे बैंक नेम लिख देते हैं। जी हम कहते हैं हमने UBL में पे की है। ब्रांच कोड हमारे पास है, जो हमने पे किया उसका ब्रांच कोड है जी 0593। किस डेट को पे किया हम यहाँ पे क्लिक करके आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम इसको 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। डिपॉजिट अमाउंट हम यहाँ पे 2000 कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी एक डमी अपलोड कर देते हैं। हम यहाँ पे ऐड फी डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पेज रीडायरेक्ट करवा रहा है कि डाटा आपका इंसर्ट हो चुका है। आपके पास ये मैसेज आया था कि डाटा आपका इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको प्रोसीड, जी ये हो गया। जैसे हमने फ़ी डिटेल को ऐड कर दिया, देन हमारे पास जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डैशबोर्ड, ये फ़ी डिटेल आ चुकी थी। इसके बाद हमारे पास जो हमारा प्रोफाइल पे आ जाएगी, यहाँ पे हमारी लॉगिन प्रोफाइल, एप्लीकेशन डाटा, ये हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा जो कि अब हमने फीड करना है। तो जनाब सबसे पहले हम लॉगिन प्रोफाइल पे क्लिक कर लें। जैसे हमने लॉगिन प्रोफाइल पे क्लिक किया, देखेंगे हमारे पास आ गया जो कि हमने डिटेल पहले दी थी, ये वो हो गई। इसके बाद हमने आ जाना है एप्लीकेंट डाटा पे, एप्लीकेंट डाटा फीड करेंगे जी। यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है ए, यहाँ पे हम पाकिस्तानी कर लेते हैं, रिलीजन हम इस्लाम कर लेते हैं, डोमिसाइल हम मुल्तान का कर लेते हैं। क्योंकि हम ये डमी प्रोसेस कर रहे हैं समझाने के लिए, इसलिए हम इसको ऐसे सिंपल लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ए कर लेता हूँ, ACB कर लेता हूँ, प्रेजेंट एड्रेस भी ACB कर लेता हूँ, और जो CNIC बे फॉर्म की इशू डेट है इसको भी जो है मैं 2023 की बजाय मैं इसको 2012 का जनवरी डमी कर लेता हूँ। ठीक हो गया ये। चलिए जी, मैं सबमिट योर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल जो है ये सबमिट हो चुकी है, लिखा हुआ है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। देन आपने क्लिक करना है पेरेंट डाटा पे। यहाँ पे हमने पेरेंट डाटा पे क्लिक करने के बाद अपने फादर का नेम लिखना है AZC, मदर का नेम DVC, और फादर का CNIC भी जो है ना हम यहाँ पे डमी लिख देते हैं। मदर का CNIC भी हम यहाँ पे डमी लिख देते हैं। ऑक्यूपेशन में जो है हम लिखेंगे कि जी, यहाँ पे भी हम शॉप लिख देते हैं। ठीक है, नन कर देते हैं इसको। अब डेजिग्नेशन, ये मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी कंपलसरी नहीं है, आप इसको ना भी फिट करें कोई इशू नहीं है। आप सेव डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा आपका डाटा सेव हो चुका है जी। अब आपने इसके बाद प्रोफाइल पे चले जाना है, देन आपने एजुकेशनल डाटा पे क्लिक कर देना है। अब एजुकेशनल डाटा में ही आपसे क्या क्या चीज़ें मांगता है अभी आपको नज़र आ जाएगा। और जी यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जी, मैंने मैट्रिक की है तो SSC है, किस ईयर में पास की है। मैं जनाब इसको कर देता हूँ 2004, और 22 का नाम लिखूँगा मैं। यहाँ पे आपने मुल्तान लिख देना है। आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, आउट ऑफ टोटल मार्क्स लिखने हैं, कितनी परसेंटेज बनती है ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। इसी तरह आपने FSC को देखना है तो आपने FSC बतानी है कि जी आपने 2021 में की थी, इसको मैं 2020 कर देता हूँ, 2019 कर देता हूँ। 22 भी आपने यहाँ पे मुल्तान लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 866 एंड यहाँ पे 1100 कर देता हूँ, परसेंटेज आ गई। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। बायोलॉजी में आपके हैं लेट्स सपोज 180 आउट ऑफ 200, केमिस्ट्री में जी आपके 198 आउट ऑफ 200, और फिज़िक्स या मैथ में हैं आपके 196 आउट ऑफ 200। ये करने के बाद आपने इसको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका ये डाटा भी जो है सेव हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा आपका डाटा सेव हो चुका है। देन आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है जी। ये देखिए आपका सारा डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। देन अब आपने जाना है MD कैट पे। आपने लिखना है कि जी मैंने आपने कौन सा पेपर दिया, आपने MD कैट दी है। आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं जी 198, टोटल मार्क्स कितने थे 200, आपका परसेंटेज आ गई। यहाँ पे आपका MD कैट का रोल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, ऐड MD कैट मार्क्स कर देते हैं जी। जैसे हम करते हैं यहाँ पर लिखा जाएगा डाटा इज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रोसेस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल डाटा भी आपने फिट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करते हैं आपको पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। अब देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद ये अपलोड कर दिया। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर में भी आपने ये पिक्चर अपलोड कर देनी है। क्योंकि ये हम डमी कर रहे हैं इसलिए हम जो है इसको वैसे ही फिल कर रहे हैं ताकि आपको समझा सकें जी। ये भी आपका फिल हो चुका है, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, आपका एजुकेशनल डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब आपने व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं आपके पास आपकी एप्लीकेशन शो हो गई है कि ये एप्लीकेशन आपने ये अप्लाई किया, ये आपकी डिटेल है एट दी एंड, और आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। देन आपने क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है।
यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चले जाना है। जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे जाते हैं, आप इसको यहाँ पे ओके करके इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपने एग्री करने के बाद आपके पास आ गया कि आपने इसको टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया है और आपने इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब एट दी एंड हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास हमारी जो है वो शो हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमारे पास स्टेटस इसका आ चुका है। इसका प्रिंट आउट ले लेना है आपने। एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसकी वजह से हमने इसको अप्लाई कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट करके एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई किया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।